श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सामवेद ओम ओम भूर्भुव अस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दसवां अध्याय सुक्ते ऋषि प्रद्रणौ दैवो दासी असितः कश्यपो देवलो वा उतत्त अमहिउ निगृवी कश्यपावशिष्ट सुकक्ष कवि देवातिथि कंडवा भर्ग प्रगाथायंबरीसा जिस्वः च यज्ञाधिस्म्यायेश्वर उसना काव्य निर्मेध जेत मदुच्छन्द सह देवता पवमान सोम यज्ञ इंद्र छंद त्रिष्टुपम गायत्री जगति प्रगात अनुष्टुपम क्षीणकम। उत्पन्न शिशु के समान सभी को हर्ष प्रदान करने वाले सोम को मरुदगण शोधित करते, फिर वह वंदनाओं द्वारा ध्वनि करता हुआ कलश में पहुंचता है। समदर्शी सर्वसेवी पूजनीय परम पूज्य सोम जगत की अभिलाषा वाला पूजनीय इंद्रदेव को प्रकाशवान करता है। प्रशंसित सामथर्जों का दाता जल प्रेरक अंतरिक्ष की अभिलाषा वाला सोम इंद्र लोक को जाता है। इंद्रदेव के बल की वृद्धि करने वाला यह सोम इंद्रदेव को हर्षित करने वाले रसों की वृष्टि करता है। हे शोभित सोम, तुम पवन और अश्विनी कुमार को प्राप्त हुए हमें पराक्रमी बनाओ। हे सोम, मन को इंद्रदेव की आराधना के लिए प्रेरित करो। मैं देव यजन के साधन अनुष्ठान को कर रहा हूँ। हे सोम, तुझे दसों अंगुलियम सोधती और होता संतुष्ट करते हैं तथा वंदना करने वाले हर्ष प्रदायक बनाते हैं। हे सोम, छने में शोधा जाता तो देवों को मग्न करने के लिए गोघृत आदि से परिपूर्ण किया जाता है। कलशों में निचोड़ा जाता हुआ तरल रूप सोम तो हरे वर्ण को गोदुग्ध आदि पर ढंके वस्त्रों पर डाला जाता है। हे सोम, तुम समृद्धि युक्तों के समान गिरते हुए समस्त शत्रुओं के नाशक हो और सखा इंद्रदेव के साथी हो। हे सोम, सर्वज्ञ इंद्रदेव को तुम पेय का सेवन कराते हुए हम पुत्र आदि से परिपूर्ण अन्न आदि सुखों का उपभोग करें। हे सोम, क्षितिज से जल वृष्टि कर धरती पर अन्न को उपजाओ। धंधों में हमारी शक्ति को व्याप्त करो। परिष्कृत असंख्य धार से युक्त सोधा सोमवायु इंद्रदेव के पान करने हेतु पात्र में स्थित होता है। हे सुरक्षा करने वालों, तुम सोधा तृप्तिकार देवपान योग्य सिद्ध किए गए सोम के सम्मुख नतमस्तक होकर वंदना गान करो। अन्न प्राप्ति के लिए किए गए इस देव की सफलता के लिए पूजनीय और शक्तिदायक सोम टपकते हैं। हे सोम, तेजवान श्रेष्ठ सामथर्जों की वृष्टि करो और जीवन संघर्ष के लिए अन्नों की वृष्टि करो। दंड की प्रेरणा वाले सोम ऋत्वजों द्वारा छने में डालकर छाने जाते हैं। वह अद्भुत सोम
हमको असंख्य समृद्धि और श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करे। गौ के बछड़े की तरफ जाने के समान ध्वनि करते हुए सोम पात्र में लाते हुए हाथों में रहते हैं। सोम के इंद्रदेव को प्रफुल्लित करने हेतु तृप्ति कारक है। वह अपनी ध्वनि से हमारे शत्रुओं का पतन करे। हे सोम, अदानशीलों का पतन करते हुए सभी को देखने वाले तुम अनुष्ठान स्थल में दृढ़ होवो। अनुष्ठान के लिए शोधे बने मधुर रस परिपूर्ण सोम को इंद्रदेव के लिए उपयुक्त करते हैं। हे ऋतवजो, बछड़े की तृप्ति के लिए शब्द करती हुई गौओं के समान इंद्रदेव की वंदना करो। हर्ष प्रदान करने वाला राजवर्षक सोम यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित होता है। नदी की तरंगों के समान वाणी को तरंगित करता है। श्रेष्ठ सोम अंतरिक्ष की नाभि समान उनके छने में संस्कृत होता है। कलशों में स्थित सोम अंशभूत सोम में चंद्रमा का सौम्य गुण प्रविष्ट होता है। मधुदायक कलश को पूर्ण करने वाला सोम अंतरिक्ष के आश्रय स्थान में धानीमान होता है। नित्य प्रशंसित धनों का अधीश्वर सोम अमृतमयी वाणी वंदनाओं को प्राप्त करे। हे शोधित सोम, सुंदर घर और समृद्धि को हमारे लिए स्थापित करो। निसंपन्न सोम, अपनी तृप्ति कारक धरा से अद्भुत जगहों का मार्ग दर्शन कराता है। हे सोम, तरंगित ध्वनि के समान तो भी तरंगित होता है। तो बाण की ध्वनि को शिक्षा दे। तेरे प्रकट पर अनुष्ठान इच्छुकों के ऋक यजु सामरूप शब्द प्रकट होते हैं। अद्भुत हरे पत्थरों से पिसे गए मधुर रस प्रदान करने वाले सोम को छने में डालते हैं। हे आह्लादक सोम, इंद्रदेव के पेट में पहुंचाने के लिए छानता हुआ टप को। हे आह्लादक सोम, गोदुग्ध आदि के मिश्रण से प्रशंसित तो वृष्टि करता हुआ इंद्रदेव के पेट में जा। हे सोम, इंद्रदेव के सेवनार्थ अपने रस की वृष्टि कर। तुम बैरियों के नाशक हो। इंद्रदेव के पिए हुए सोम द्वारा बैरी का नाश होता है। हे सोम, हमको गौ घोड़ा स्वर्ण आदि समृद्धि और अनोखा प्रदाता हो। हिंसकों का नाशक, अदानशीलों का हिंसक सोम इंद्र स्थल को प्राप्त हुआ धौर रूप में गिरता है। हे तरल सोम, हमको अनेक साधन पुत्र आदि और सम्मान प्राप्त कराते हुए बैरुओं का हनन करो। हे सोम, यदि तू धन देने की अभिलाषा करता है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। हे सोम, प्राणियों के हित चाहने वाले जलों को प्रेरित करता हुआ सोम को दीप्तिमान करने वाली धरा से वृष्टि कर। अंतरिक्ष मार्ग से जाने को प्रेरित सोम सूर्य स्वरूपी तेज को जोड़ने वाला है। सोम को बुलाते हुए इंद्रदेव हरे रंग वाले घोड़ों को सूर्य के समान प्रकाशमान रास्ते से परिभ्रमण करता है। हे देवो, अनुष्ठान में पूज्य अग्नि को दूत बनाओ। वह देवता होकर भी मनुष्यों का सखा है। अनुष्ठान से संबंधित ताप परिपूर्ण तेज वाला घी भक्षक एवं शोधक है। घाम में चढ़ते हुए घोड़े के समान दवानल जब फले हुए पेड़ों में जाता है तब इसकी लपटे पवन के अनुगत होती है। फिर तेरा मार्ग भी काले वर्ण का होता है। हे अग्नि, तेरी लपटे ज्योतिर्मय होती है। तब तू प्रकाशमान होकर धूम शिखा वाला क्षितिज मार्ग को जाता हुआ इंद्रदादि देवों को प्राप्त होता है। हे राक्षसों के पतन के लिए सोम और वंदनाओं से इंद्रदेव को शक्ति प्राप्त होती है। वह धनवर्धक वर्षक इंद्रदेव हमको धन देने वालों है। प्रजापति ने इंद्रदेव को धन देने के लिए निर्मित किया है। उस बलदाता इंद्रदेव को सोमपान के लिए ब्रह्मा ने नियुक्त किया है। वंदना द्वारा शक्तिशाली किया गया श्रेष्ठ अस्त्र से अपराजित इंद्रदेव वंदना करने वालों को धन देने की अभिलाषा करता है। हे अध्वर्यु पत्थरों से निसंपन्न सोम को इंद्रदेव के पीने के लिए शोधित करो। हे सोम, वह इंद्राग्नि और मरुदगण तेरे हर्ष प्रदान करने वाले रस का सेवन करते हैं। अत्यंत मधुर अद्भुत अमृत के समान श्रेष्ठ सोम को वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव के लिए शोधन यज्ञ रस से परिपूर्ण सर्वधारक सोम छने में गिरता है। उसे हम जीव की उपयुक्त करते हैं।
उसे हम जीव ही उपयुक्त करते हैं। वह सोम यजमान की गौओं की अभिलाषा से इंद्रदेव में बल को प्रेरित करता है। वह ऋतुमजों द्वारा दुग्ध आदि से मिश्रित किया जाता है। हे संस्कार किए जाते सोम, तुम इंद्रदेव के उदर में जाओ, बिजली द्वारा बादलों के दुहे जाने के रूप समान हमारे लिए अद्भुत और पार्थिव गुणों का दोहन करो। कर्म करता हुआ तुम अंड की उत्पत्ति करो। हे इंद्रदेव, तुम दिशाओं में वर्तमान वंदना करने वाले तारो कार्य अवसर पर पुकारे जाते हो। हे बैरी वही कारक, तुम ऋतुमजो द्वारा मार्ग दर्शन किए जाते हो। हे इंद्रदेव, तुम मिलकर हर्षित किए जाते हो। ऋषिगण तुम्हें विभिन्न श्लोकों से वशीभूत करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम हमारा कर्म करो। हमारे श्लोक और शास्त्र समस्त वाणियों को इंद्रदेव हमारे सम्मुख पधार कर श्रवण करे। प्रतिष्ठा वाली बुद्धि से परिपूर्ण इंद्र पराक्रमी हुए यहाँ पधार कर ये सोमपान करे। क्षितिज और धरा के निवासी संसार के उपकारक इंद्रदेव को अपनी शक्ति से पाते हैं। वह इंद्रदेव देवताओं में महान होकर वेदी में प्रतिष्ठित सोम की अभिलाषा करते हैं। हे सोम, अद्भुत रूप तो वर्षणशील है। तेरा तरंग परिपूर्ण रस इंद्रदेव को प्राप्त हो। धारक रस पवन को मिले। हे तरल सोम, बैरी को प्रतंडित करने वाला तो कलश को प्राप्त कर। हे क्रियाओं के प्रेरक सोम, तू आह्लादक और शुद्ध प्रवाह वाला है। पापियों को दूर कर। हे हर्ष प्रदान करने वाले, तू हमको प्राण बल वाला अभीष्ट पोशाक, तेजी और समृद्धि का प्रदाता हो। हे श्रेष्ठ बास देने वाले सोम, हम तेरे मार्गदर्शन स्वरूप धन देने के करीब पहुंचे। तेरे द्वारा प्राप्त या आनंद में स्थित हो। वह हर्षोत्पादक सोम मार्गदर्शन करता हुआ आनंद रस की वृष्टि करता हुआ आवे और इस अनुष्ठान में ज्ञान की प्रकाशक धाराओं को प्रेरित करे। हे सोम, अद्भुत गुणों को देने वाला तो रस बहाने वाला पोषक और वर्षणशील है। हे सोम, तू अद्भुत गुणों के लिए प्रवाहित हो और प्रजाओं को सुखी करे। हे सोम, तू चमकदार पेय और अद्भुत गुणों का धारक है। हे बलवान, तू अनुष्ठान में सतरूप से बरस। हे अग्नि, वंदना करने वालों को धन के लिए अत्यंत प्रिय एवं अतिथि समान पूज्य अभिवाहक सखा के समान सुखप्रद तेरा हम पूजन करते हैं। अग्नि को सखादि देवगण ने गृहपत्य आह्वानियम रूपों से दृढ़ किया। हे सतत युवा इंद्रदेव, हविदाताओं की सुरक्षा करता हुआ उनकी वंदनाओं पर ध्यान आकृष्ट कर और हमारे पुत्र का भी रक्षक बन। हे सभी को जीतने वाले इंद्रदेव, तू अदृश्य न रहने वाला हमारे पास प्रकट हो। तू पर्वत के समान अव्यापक और ज्योति का पोषक है। सतरूप आनंद रस के पान करने वाले इंद्रदेव, तुम क्षितिज और धरा के समस्त पदार्थों में अत्यंत महान हो। इंद्रदेव, तू हृदय को साधक की ओर करने वाला एवं ज्योति का स्वामी है। हे इंद्रदेव, तू शाश्वत दोषनाशक, अज्ञान मिटाने वालों, यज्ञ करने वालों की वृद्धि करने वालों और अद्भुत लोक का स्वामी है। यह दुष्ट नगरों का भेदक सतत युवा कार्यों का पोषक यजमान का रक्षक पूजनीय इंद्र रचित हुआ। हे वर्जिन, तू शक्ति के द्वारों को द्वार को खोलने वाला तथा इंद्रियों का शरण स्थल है। लोक को बस में रखने वाले इंद्रदेव की वंदना करने वाले मानते हैं। उस इंद्रदेव का दान सहस्त्रों से भी पूर्ण है। सत्य दो ऋषि पराशरा सुन क्षेप असिता का सपो देवलोवा राहु गणम प्रियमेध निर्वेद पवित्रो यंगीरसो वा वशिष्ठो वा उभो वा वशिष्ठ वत्स कंडव शतम वैखानस सप्तर्ष वसु भरद्वाज वार्ग प्रगात भरद्वाज मनुरापस्वहायंबरीश ऋति स्वः च यण्डोधिष्णायस्वर अमहियो विस्तृशोकः कंडव गौतम रहु गणावदक्षन्दा वैश्वामित्र देवता पवमान सोमं पव मानाद्रि अस्तुति यज्ञीन्द्र छंद त्रिष्टुप गायत्रे अनुष्टुपम बृहतम प्रगातम भक्ति जगति उच्छीडकम जल वर्षा
सर्व रक्षक सोम विशाल जल धारक अंतरिक्ष में प्रजोत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ अभीष्ट पूरक संस्कारित सोम उनके क्षणे में विशाल होता है। हे पूजनीय सोम, अंधन के लिए पवन को हर्षित कर संस्कारित हुआ तो सखा वरुण मृत इंद्रदादी एवं क्षितिज धरा के लिए हर्षदायक हो जलों के गर्भरूप सोमदेव का सेवन करता हुआ उसी ने इंद्रदेव को शक्ति दी, वही सूर्य को तेज प्रदान करने वाला है। सोम बहुकर्मा है, प्रकाशमान, मरण धर्म रहित। यह सोम वेग पूर्वक की तरह गतिशील कलश है, वंदना करने वालों से प्रशंसा को प्राप्त हविदाता को धन प्रदान करता हुआ जलों में वास करता है। यह तरल सोम वरण करने के योग्य समृद्धि को बल से वशीभूत करता हुआ देने की अभिलाषा करता है। यह अद्भुत सोम अनुष्ठान में आने की अभिलाषा वाला अभीष्टदायक और धवनीवान है। यह अद्भुत सोम वंदना करने वालों द्वारा हर्षित गीतों से सुसज्जित किया जाता है। अंगुलियों से निचोड़ा हुआ अद्भुत सोम किसी के द्वारा न मारा जाकर बैरियों को समाप्त करता है। धार वर्षा करता धवनीवान सोम अनुष्ठान स्थल से अद्भुत लोक को ऊपर की ओर जाने वाला है। श्रेष्ठ अनुष्ठान वाला सोम किसी के द्वारा भी हिंसित न होता हुआ अनुष्ठान स्थल से अद्भुत लोक को जाता है। हरा चमकता हुआ यह सोम अद्भुत गुणों के लिए सुसिद्ध किया जाता है। यह सोम अनोत्पादक होता हुआ वर्षण से असंख्य कर्मा है। अंगुलियों से निसंपन्न सोम इंद्रिय स्थल को जाता हुआ कर्मों द्वारा पहुंचता है। श्रेष्ठ देव अनुष्ठान में असंख्य कर्म कार्यों वाला होता है। विभिन्न रस रूप अनोखे वर्षा पवित्र होने योग्य सोम को ऋतुवत कलशों में छानते हैं। हावियों से सुसंगत या सोम अग्नि के समुख ले जाकर बीच में डाले जाते हैं। अधवर्जुओं द्वारा देवार्पण के लिए होते हैं। श्वेत किरणों वाले गतिमान सोम प्रवाहित होकर अधवर्जुओं की संगति करते हैं। बल से समृद्धियों को धारण कराने वालों या सोम बैल द्वारा सिंहों को कंपाने के समान अपनी तरंगों को कंपित करता है। अकमरण्यम दष्टों को प्रतांडित करता हुआ यह सोम लांघने की शक्ति वाला हुआ हिंसा योग्य दुष्टों को मारने के लिए जाता है। परमायुद्ध परिपूर्ण आह्लादक हरे वर्ण वाले सोम को 10 अंगुलियम गतिमान करती है। अभीष्ट वर्षक गतिमान सोम यजमानों को हजारों अन्न देने हेतु छानता हुआ कलश में प्रवेश करता है। इंद्रदेव के पीने के लिए अंगुलियां इस हरे रंग के सोम को प्रेरित करती है। यह सोम प्राणियों में आग्रह पूर्वक आकर प्रेमी के समान अदृश्य रूप से स्थिर होता है। क्षितिज में रचित हुआ है, इस कारण उनके पुत्र समान यह सोम हर्ष परिपूर्ण रस के रूप में सभी को दिखाई देता है। देवों के लिए संपन्न हरा सोम भावनी करता हुआ कलश में जाता है। इस सोम को 10 अंगुलियां इंद्रदेव को हर्षित करने के लिए पवित्र करती है। गति से पात्रों में जाता हुआ यह मनस्वी सोम उनके छने में से धारूप गिरता है। देवों के लिए निसंपन्न यह सोम छनकर पवित्र होता और देवों के शरीरों में दृढ़ होता। मरण धर्म से अलग यह भैरीनाशक सोम अद्भुत गुणों की अभिलाषा से कलशस्थ होता है। अभीष्ट वर्षा के सोम ध्वनि करता हुआ कलश में प्रविष्ट होता है। हर्षिताप्रद संस्कारित सोम सूर्य मंडल में स्थित सूर्य को ज्योति देता है। भागीश्वर हिंसित सोम सभी को ढकता हुआ प्रकाशमान सूर्य द्वारा छाने पर डाला जाता है। पूजनीय सोम पवित्र होता बैरी रहित काले हिरण की छाल पर कुटा जाता है। शक्ति साधक विजेता सोम इंद्रदेव और पवन के लिए निछोड़ा जाता है। अद्भुत लोक के मूर्धारोप भीष्ट वर्षक सोम काठ के पात्रों में हर से छोड़ा जाता है। गौ और शरणादि धरो को हमारे लिए अभिलाषा करने वाला बैरी विजेता अहिंसित सोम ध्वनि करने वाला है। अभिष्ट पूरक हरे वर्ण का पवित्र करने वाला उज्जवल सोम छने में टपकता है।
यह इंद्रदेव को तृप्त करने वाला है, देवों की सुरक्षा करने वाला, पाप कर्मियों को समाप्त करने वाला, समाप्त न करने योग्य पवित्र पराक्रमी सोम कलश में जाता है। अद्भुत कामना वाला वह सोम इंद्रदादी के लिए निकाला गया। अभीष्ट वर्षक दुष्टों का संहारक छने में जाता है। सर्वद्रष्टा पापनाशक धारक सोम क्षमता हुआ ठौनी करता और कलश होता है। क्षितिज में विचरण करने वालों वेग परिपूर्ण दैत नाशक शोधित सोम छन कर धार से परिपूर्ण होता है। वह सोम अनुष्ठान में संस्कारित हुए अत्यंत तेज से सूर्य को प्रकाशमान करता है। भैरी नाशक वर्षक निसंबंधन दायक अहिंसनीय सोम अश्ववेग से कलश को प्राप्त होता है। अद्भुत तरल सोम अपने रस से इंद्रदेव की आराधना करता हुआ कलशों की ओर गतिशील होता है। ऋषियों द्वारा संपादित वेद के सार्वभौमान वाले श्लोकों का पाठ करने वाला पुरुष शुद्ध हुई भोज्य सामग्री को स्वाद से सेवन करता है। ऋषि संपादित वेद की 4 ऋचाओं के पाठ करने वाले के लिए सरस्वती अनुष्ठान साधक दूध घी अवमानंद परिपूर्ण पिय को अपने आप दुहती है, अर्थात उसे वेद ज्ञान अपने आप हो जाता है। पवमानी ऋचाएं कल्याणकारी और श्रेष्ठ फलदायी है। मंत्र दृष्टाओं ने उनका संपादन कर समाप्त न होने वाली शक्ति की स्थापना की है। देवों द्वारा संपादित पवमानी ऋचाएं हमें हिलोक और परलोक में सुखी करे और हमारे अभीष्ट पूरक भी हो। देवगण जिन पवित्र साधनों से अपने देह को शुद्ध रखते हैं, उन साधनों द्वारा पवमानी ऋचाएं हमको भी पवित्र बनाए। अग्नि और सूर्यमान सोम से संबंधित पवमानी ऋचाएं अमर फल प्रदान करती है। उन ऋचाओं के पाठ अद्भुत लोक जाते हैं, पुण्य भोग और अमृत प्राप्त करते हैं। अपने आह्वानियम स्थलों में कष्टों द्वारा ज्योतिर्मय क्षितिज भूके बीच में दिव्य ज्योति वाले श्रेष्ठ आहुति परिपूर्ण अग्नि का प्रणाम पूर्वक शरण प्राप्त करते हैं। आपने तेज से पापनाशक धन का गृह व अग्नि स्थल में पूजित होता है। वह हम वंदना करने वालों की पाप कर्म और निंदा से सुरक्षा करे। हे अग्नि, तुम पापनाशक वरुण और पुण्य कर्मों में सखारूप हो। महान जितेंद्रियम साधक तुम्हें वंदनाओं द्वारा बढ़ोतरी को प्राप्त कराते हैं। तुम्हारे दया धन हमारे लिए सेवनीय हो और तुम समस्त देवों से युक्त हमारे रक्षक बनो। वृष्टि मेघ के समान आपने तेज से श्रेष्ठ व इंद्रदेव पुत्र समान वंदना करने वालों की वंदनाओं से बढ़ोतरी को प्राप्त होता है। वंदना करने वालों द्वारा इंद्रदेव को अनुष्ठान का साधन बनाते हो। शास्त्र निरर्थक हो गए, क्षितिज को पूर्ण कर अनुष्ठान के लिए साक्षात हुए। इंद्रदेव को उसके घोड़े ले जाते हैं, तब अनुष्ठान को सफल कराने वाले श्लोक से ऋतुवाच इंद्रदेव का गुणगान करते हैं। हे पूर्व पुरुषों, सूर्य को सेवन करने वाली किरणों के समान इंद्रदेव का सेवन करो। अपनी शक्ति से इंद्रदेव जिन धनों को प्रकट करता है, उन्हें हम पूर्वजों के हिस्से के समान प्राप्त करते हैं। हे वंदना करने वालों, सत्यानुयायियों को प्रदान करने वाले इंद्रदेव की पूजा करो। वह कल्याण रूप दान का मार्गदर्शन करने वाला आराधक की अभिलाषा व्यर्थ नहीं होने देता। हे इंद्रदेव, हिंसा करने वाले के डर से हमें बचाओ। हमारी रक्षा के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर शत्रु और हिंसकों को समाप्त करो। हे धनेश इंद्रदेव, हमारे देने को तुम असंख्य धनों के धारक हो। हे पूजनीय सोम को सिद्ध कर हम तुम्हें पुकारते हैं। हे सोम परम सुख वाला, तू हमारे अहिंसा वाले अनुष्ठान में अपनी धाराओं का धन देने वाली बनाओ। उपासकों के अभिलाषी कलश में सिद्ध हो। हे सोम, तू अत्यंत शक्ति से अनुष्ठान धारक ज्योतिषमान विजेता और किसी से भी समाप्त न होने वाला है। हे सोम, छना हुआ तो धौनी से कलश में जाओ और पवित्र शक्ति प्रदान कर। हे सोम, देवों के सेवक धरारूप कलशस्थ होकर बलयुक्त होकर हमारे पात्र में या जलों में प्रविष्ट हुए तेरी ताकत को इंद्रदेव बढ़ाते हैं। फिर देवगण अमृत प्राप्ति के लिए तेरा पान करते हैं। क्षितिज से वर्षक आराधकों को अद्भुत
प्रद संस्कारित तो हमको धन दिलाओ, हम सभी के इच्छित पाप नाशक सोम को शुद्ध करते हैं। वह समस्त देवों को हर्ष परिपूर्ण रस युक्त प्राप्त हो। पत्थरों द्वारा कुटे हुए इंद्रदेव के प्रिय तथा सभी के अभिलाषा किए हुए सोम को 10 अंगुलियों भली भ्रांति पवित्र करती है। हे सोम दुष्ट नाशक इंद्रदेव के पान कर देखो, जिसके किए जाने वालों अनुष्ठान दक्षिणा वाला होता है, उसके लिए तथा उसका अनुष्ठान करने वालों के लिए श्लोकों में तुम टपकते हो। हे सोम घोड़े के समान जल से पवित्र किया तो समृद्धि और बल के लिए पात्र में आ। हे सोम प्रसन्नता के लिए तुझे साधा गण पवित्र करते हैं। आने और सम्मान के लिए तुझे शोधा कर जाता है। देवों के लिए उनके पुत्र के समान प्रिय और संस्कार वाले सोम को ऋतवज पवित्र करते हैं। प्रकट मार्गदर्शन से बैरी नाशा गोघृत आदि से सिद्ध किए गए सोम को देवगण प्राप्त करते हैं। इंद्रदेव के मन का सेवन करने वाले सोम को हमारी वंदनाएं बढ़ोतरी करे। उसे प्रकार जैसे शिशु की माताएं अपने दुग्ध से वृद्धि करती है, हे सोम हमारी गौओं को सुख वर्षक हो। अन्न राशि से हमारे गृह को पूर्ण करो। हे पूजनीय कलश रूप की बढ़ोतरी करो। अग्नि को प्रज्वलित करने वाले साधकों का इंद्रदेव सदैव सखा रहता है। वे साधक कर्म पूर्वक कुशाय बिछाया करते हैं। ऋषियों के निकट संविधाएं पर्याप्त है, श्लोक भी अनेकों है। उनका इंद्रदेव सदैव सखा रहता है। इंद्रदेव जिनके सखा है, उसमें जो वीर हुआ वह बैरी को अपनी शक्ति के सम्मुख झुकाता है। हविदाता को धन देने वाला इंद्रदेव जिनके कोई प्रतिकूल नहीं रहता, वह जगत का स्वामी है। जो यजमान सोम का संस्कार कराता हुआ तुम्हारी आराधना करता है, उसे हे इंद्रदेव तुम जल्दी ही शक्ति देते हो। वह हमारी वंदनाओं को सुनता ही है और यह साधक को शुद्ध पौधे की भ्रांति समाप्त कर देता है। हे इंद्रदेव वंदना करने वाले तुम्हारा गुणगान करते और मंत्रोच्चार द्वारा अर्चन करते। ऋतवज तुम्हें उच्च पदवी देते हैं। यजमान सोम समिधा आदि के लिए पर्वत पर जाते हैं और अनुष्ठान कर्म करते हैं। तब उनकी अभिलाषा को जानने वाला इंद्रदेव अभिष्ट वर्षक हुआ अनुष्ठान में जाने को तैयार होता है। हे सोमपाई इंद्रदेव पुष्ट अश्वों को रथ में जोड़कर वंदनाएं सुनने के लिए यहाँ प्रस्थान करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।